हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की रीडिंग में हम मार्च महीने का प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। कैसा आपका महीना जा सकता है, हम सारे एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। बहुत टाइम से मैंने लॉन्ग वीडियोस कुछ बनाए नहीं है, तो जो लोग रेगुलर देखते हो मेरे चैनल को, आप लोगों को पता होगा कि मेरे लाइफ में कुछ अभी इश्यूज चल रहे हैं। तो उस कारण से मैं ज़्यादा टाइम इसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, और या तो फोकस कर भी रहा हूँ तो फोकस मेरा अनडिवाइडेड है, और कुछ चीज़ों में मतलब खाली समय होता भी है तो मन ऐसा हो रखा है अभी फ़िलहाल कि कुछ करने का वो नहीं है। तो खैर एनीवेज, तो आज से मैंने डिसाइड करा है, मैंने अपने सारे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे अपने हैं उस पर फिर से मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश करूँगा। तो फोटो के अकॉर्डिंग भी आप अपना फाइल चूज़ कर सकते हो जो थंबनेल में था। अदरवाइज मैं बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप अपना फाइल चूज़ कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 से। पहले ओरेकल से देखेंगे आप लोग लिए क्या आया है। सो पाइल नंबर 1 के लिए देखते हैं क्या आया है। पाइल नंबर 1, द फर्स्ट कार्ड फॉर यू इज वेट। थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है अभी आपको। चीज़ें कभी कभी हमारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलती, कुछ चीज़ों में कुछ रुकावटें आती हैं, लेट होता है, बट एक तरह से अच्छा ही है। चीज़ें भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, नॉट हमारे मर्ज़ी से हो रहा है। फिर ये बता रहा है कि यू आर रेडी। आप वैसे तैयार तो हो, बस सही मौके का आपको इंतज़ार होगा। चीज़ों का जो कुछ भी आप करने की सोच रहे हो, आप तैयार हो, और सही भी है एक तरह से कि आप पूरा प्रिपेयर्ड रहो। जब आपको एकदम करेक्ट टाइम पे करेक्ट अपॉर्चुनिटी दिखे, उस टाइम पे आप उसको एकदम सीज कर लो। कि ऐसा ना हो कि सडनली आपको बहुत बढ़िया सा कोई अपॉर्चुनिटी मिले और उस टाइम पे आप तैयार ही ना हो। नो नीड टू वरी। किसी चीज़ को लेकर अगर स्ट्रेस्ड हो गए, कैसे होगा क्या होगा उतना मत सोचिए। चीज़ें, थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। It might seem that things are not in your control, or things are going um, way beyond your expectations. आपको लग रहा होगा कि मैंने ऐसा सोचा था, कभी ऐसा हो रहा है, अब फिर कैसे हो पाएगा। चीज़ें तो नेगेटिव दिख रही है, या फिर नेगेटिव ना भी हो तो जिस डायरेक्शन में मैं जाना चाहता हूँ उस डायरेक्शन में है नहीं। तो आप थोड़ा ईश्वर के ऊपर विश्वास रखिए, चीज़ें अकॉर्डिंगली हो जाती है। आप अपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर भरोसा रखिए कि जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वही होगा। माध्यम कुछ भी हो सकता है, टाइमलाइन कुछ भी हो सकता है, हर चीज़ को प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो आप वो पॉजिटिविटी अपने लाइफ में आप बना के रखना। फिर आपके लिए दूसरा कार्ड, जैसे मैं कह रहा था, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। नेगेटिविटी को अपने लाइफ में बिल्कुल जगह मत दीजिए। तो एकदम सोच में, बोलचाल में, हरकतों में, हर तरफ से नेगेटिविटी को एकदम उखाड़ फेंकिए अपनी लाइफ से। ये चीज़ें, नेगेटिव माइंडसेट वाला इंसान अच्छे से अच्छे, पॉजिटिव से पॉजिटिव एनवायरनमेंट में भी अपॉर्चुनिटी उसको बढ़िया से बढ़िया भी मिले तब भी वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके दिमाग में इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है जो उसको हमेशा पीछे खींचेगी, और वो दूसरे लोगों को भी नेगेटिव बना देगा। तो ऐसे लोगों से भी आपको बचना है जो नेगेटिव सोचते हो, जिनका लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम हो के एक पार के मतलब ये लकीर खींच दी तो इस लकीर तक ही इनकी सोच जा सकती है, इसको क्रॉस करके यहाँ नहीं आ सकता 10 कदम लेके। ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना है। फिर लास्ट दूसरा कार्ड आया है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो जो भी आप मेहनत कर रहे हो, ईश्वर हर चीज़ का लेखा जोखा रखता है। अगर उसके घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं होती। जैसे कि क्या, मैं स्टार्टिंग फर्स्ट कार्ड से कह रहा था, थोड़ा सा और बस हो गया आपका काम। लक इज़ ऑन योर साइड। किस्मत भी आपका साथ देगी, बस थोड़ा और इंतज़ार कर लीजिए। क्या दिक्कत है, जब आपने इतना कर ही लिया है तो थोड़े दिन और सही मेहनत आप करते जाओ, उसका बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो आपसे कोई, आपका हक है वो, क्योंकि आपने उसके लिए पुरुषार्थ किया है, आपने उसके लिए मेहनत करी है। वो चीज़ आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, भले देर सवेर आए हो। डिलेज हो सकती है, आई डू रियलाइज दैट, एक्सेप्ट दैट। जिस तरीके से, जिस वे में आप चाहते थे कि वो होए, उसमें होने की मतलब वो उस एग्जैक्ट सिनारियो ना भी हो, लेकिन होगा ज़रूर। फिर लव रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग कार्ड आया है, सेलिब्रेट। टुडे सेलिब्रेट द लव यू शेयर विद दोज हु मैटर मोस्ट। जो लोग भी आपकी लाइफ में कुछ, दे मीन समथिंग टू यू, दे ब्रिंग सम वैल्यू टू योर लाइफ, मेक श्योर टू टेल देम दैट हाउ ग्रेटफुल यू आर फॉर देयर एग्जिस्टिंग इन लाइफ। क्योंकि कभी क्या होता है ना, हमारी लाइफ में बहुत लोग होते हैं, हम उनकी कदर नहीं करते। जब वो हमारे लाइफ में नहीं होते, जब हम पूरा ही अकेला पड़ जाते हैं, तब जाके उनकी अहमियत हमें समझ में आती है कि उनकी वैल्यू क्या थी।
तो अगर आपके लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप्स है, कोई भी हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, तो जो आपको संभालते हैं, आपके लाइफ में थोड़ा वैल्यू लाते हैं, थोड़ा पॉजिटिविटी लाते हैं, आपको थोड़ा कंफर्ट देते हैं, मतलब इन जनरल पॉजिटिव रिलेशनशिप जितने भी हैं आपके लाइफ में, उनके लिए थोड़ा कुछ करिए, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा कुछ करिए, उनको अप्रिशिएट करिए, उनका जो प्यार है ना आपके लिए, उसको अप्रिशिएट करिए आप। फिर रोमांस, रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम। कोई नया लव रिलेशनशिप आपके लिए आ सकता है। अगर बहुत टाइम से आप सिंगल हो तो बहुत बढ़िया न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है आपके लिए, आप होपफुल रहिए और लिमिटिंग बिलीव्स मत रखना। दुनिया में हर तरह की चीज़ें हो रही है, रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, 2 दिन में बिगड़ रहे हैं, कोर्ट में एक दूसरे को घसीट रहे हैं, एक दूसरे की प्रॉपर्टी जब्त कर रहे हैं, जो भी है नेगेटिविटी होती है हर हर सोसाइटी में, सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, किसी भी सोसाइटी में आप जाओ ये सब चीज़ें होती ही है। लेकिन अगर ऐसा होता कि दुनिया में सारे लोग ही मतलबी बन गए हैं, अच्छे लोग है ही नहीं, फिर तो दुनिया ख़त्म ही हो जाती ना। कुछ लोग हैं, आप बस अपना भरोसा अटूट रखो ईश्वर पे कि जो आपकी ज़िंदगी में वो भेजेगा वो अच्छे के लिए भेजेगा। अगर या तो रिलेशनशिप बहुत बढ़िया होगा, पर्सन आपके लाइफ में बहुत बढ़िया आएगा, नहीं तो जो भी, अगर मान लो अगर खराब हो भी गया रिलेशन, तो वो आपको कुछ ज़िंदगी भर के लिए कुछ सीख दे के जाएगा, आपके आज सीख होगा, और आपका जो बुरा कर्मा है उसका फल अब भुगत लिया, तो उसको आपने वो कर दिया, अब उसको कर्मों का फल अपने भुगत लिया, मतलब आगे अच्छा टाइम आपके लिए आ रहा है। अट्रैक्शन, यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इन टू योर लाइफ। जो मैं कह रहा था, सही पर्सन को आप सही टाइम पे अट्रैक्ट करोगे। पॉजिटिविटी बहुत दिख रही है मुझे यहाँ पे। बस अगर आप, ऐसा है अगर कि थोड़ा बहुत नेगेटिव आप सोचते हो, या कुछ आपके थॉट्स ऐसे हैं जो थोड़ा नेगेटिव है, यहाँ पे आपको उसको रिलीज करना पड़ेगा, इस एनर्जी। कोई फायदा नहीं है नेगेटिव सोच के, होगा क्या नेगेटिव सोच के, खाली अपना बीपी हाई करोगे और कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था, मेरी जॉब चली गई, अब मैं क्या करूँ, चली गई तो चली गई, मैंने छोड़ दिया, या तो पैसे देख लो, अपना मेंटल वेलबींग देख लो। अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब बैठ के थोड़ी परेशान होना है कि छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया। एक चीज़ अंत होती है तो दूसरा शुरू होगा, बस आप चीज़ों का ऐसे करके चलना। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा एग्जांपल ले लो, मैंने जॉब छोड़ दिया तो मेरी सेविंग्स ठीक ठाक थी, मैंने जॉब में रहते हुए भी अपना लाइफस्टाइल को बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं करा, बिल्कुल फालतू के खर्चे नहीं करे, तो अपने मैंने इमरजेंसी फंड मैंने पहले से तैयार रखा था। तो इस तरीके से प्लान करके चलो, ताकि कोई अनसर्टेनिटी जब लाइफ में आए तो वो आपको ज़्यादा परेशान ना कर पाए। फिर आपके लिए आया है द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एक बार मैं कार्ड्स ये सारे निकाल लेता हूँ, फिर आपको मैं रीडिंग दूंगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है आपके लिए। दूसरा देखते हैं क्या कार्ड आया है। फिर आया था एम्परर, बहुत बढ़िया। एक और कार्ड लूंगा, एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग्स। जो मैं कह रहा था, न्यू बिगिनिंग्स तो बिल्कुल आपके लाइफ में आ ही रही है, विदाउट अ डाउट। तो पाइल नंबर 1, जैसे कि पहले कार्ड्स में भी आए थे, कोई नया लव रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा। बहुत पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऑलमोस्ट कई सारे कार्डों में यही मैसेज आया है। तो कोई न्यू बिगिनिंग हो सकता है, तो वो न्यू बिगिनिंग ऑलमोस्ट सर्टेन है कि आपके लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ही हो, बट आपके जॉब वगैरह के रिगार्डिंग भी हो सकता है। अगर आप फाइनेंस या प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे थे, तो आप उस काम को आप बड़ा इजीली आप आने वाले टाइम पे, मार्च के महीने में आप स्टार्ट कर पाओगे। और जो है आप, अगर आप ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पे इतना पहले फोकस नहीं करते थे, मार्च के महीने पे आप ये फोकस करोगे, आप नोटिस करोगे कि आप जो है ज़्यादा ट्रेडिशनल हो रहे हो। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जो थे, जो सिस्टम थे, जो मतलब जो एक कंजर्वेटिव टाइप ऑफ मेंटालिटी है, आप देखोगे कि आप उस तरफ थोड़ा लीन होने की कोशिश कर रहे हो, और वही सारी ट्रेडिशनल चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद आ रही है। और मार्च के महीने में आप चीज़ों को एक ऑर्डर में करने की कोशिश करोगे, और उस पर सक्सेसफुल भी होगे, और आप करना भी चाहोगे कि चीज़ें अकॉर्डिंगली चले, कोई फालतू का केओस ना हो, कंट्रोल इन अ पॉजिटिव सेंस। मतलब हर कोई भी चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल सही नहीं रहती, और ज़्यादा कंट्रोल भी सही नहीं रहता। तो आप एकदम, मतलब राइट अमाउंट ऑफ कंट्रोल आप हर चीज़ों के ऊपर रख पाओगे। मतलब अपने लाइफ के एस्पेक्ट, जो भी आपका है, काम हो गया, रिलेशनशिप हो गया, जितना कंट्रोल रखने से आपका काम भी बन जाए और अगला बंदा भी परेशान ना हो, तो उस तरीके का आपका नेचर उस टाइम पे होगा, और आप सही से कंट्रोल बना पाओगे। और जो है फाइनेंशियल वेलबींग, बिल्कुल आपका उस महीने में फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आएगी। और जो है आप अपने जो भी आपका कैश फ्लो जैसा भी बने, अगर पहले से बेटर बनता है, ऑब्वियसली बेटर बनेगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है बेटर बनेगा, तो उसको आप सही तरीके से इन्वेस्ट करना
सही से प्लान बना के उसको खर्चा करना, ये सब आप बड़े इजीली कर पाओगे, आपको कुछ खास एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नया रिलेशनशिप आ रहा है तो उसको भी आप बेटर तरीके से आप मेंटेन कर पाओगे। अब ये भी हो सकता है कि आपका पर्सन जो है वो भी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करता हो, मतलब थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप का हो। तो ओवरऑल आपका जो मार्च का महीना है वो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है मुझे, सारा कुछ आपका पॉजिटिव आया है। बस थोड़ा बहुत जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर हो उसको आप एज सुन एज पॉसिबल अपने लाइफ से निकाल बाहर करो। तो हम मूव ऑन करेंगे पाइल नंबर 2 की तरफ। तो पाइल नंबर 2, आप लोगों ने थंबनेल से आपका पाइल चूज करा होगा या फिर आपने अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग आपने इसको चूज करा होगा। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आया है। पहला कार्ड न्यू, दूसरा कार्ड बी असर्टिव, करिए चीज़ों को, पीछे हटने से कुछ नहीं होता। या ख्याली पुलाव बनाते हैं बनाते रहने से भी कुछ नहीं होगा, आपको चीज़ों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो बैठे बैठे हो जाएगा, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगा, नहीं होता, ऐसा कहीं नहीं होता। आप मुझसे पूछो, बिकॉज आई एम स्टिल ट्राइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, और मुझे कितना भागना पड़ रहा है बेसिक से बेसिक चीज़ों के लिए, एक लाइसेंस के लिए भी इतना भागना पड़ रहा है, जीएसटी के लिए आप विश्वास नहीं कर पाओगे। किसी भी सरकारी ऑफिस में जाओ, बिना घूसखोरी के कोई काम नहीं होता, और घूस दे भी दो उसके बाद फिर काम होगा कि नहीं होगा उसका भी कोई भरोसा नहीं है। और बाकी सारी चीज़ों को तो आप देख ही लो। अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन आपको एसर्टिव बनना पड़ेगा, आपको चीज़ों को सही से आपको हैंडल करना आना चाहिए। और आपके जो भी आप प्लान बना रहे हो, है ना, उसको आपको कम्युनिकेट तो कम से कम करना ही पड़ेगा ना। अब अगर मान लो आपको कोई जॉब अच्छा नहीं लग रहा, तो आप ऑब्वियसली अपना रेज्यूमे तो भेजोगे ना दूसरी कंपनी को, अगर चेंज करना है, या मनी मन सोचते रहोगे। तो असर्टिव बनना, आप अपॉर्चुनिटी आ जाएगी आपके पास, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप नहीं आएगी, इतना कंफर्म है। पहला गाड़ी नो आ गया। अगर आप सोच रहे हो कोई आएगा आपको मदद करेगा, बिल्कुल नहीं, यू आर ऑन योर ओन। अगर आप खुद की मदद नहीं कर पाओगे तो कोई और आपको मदद नहीं कर पाएगा। बिंग लव इट विद सिचुएशन, केओस अगर ज़्यादा है लाइफ में, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा प्यार मोहब्बत लाओ। जब जाके आपने मान लो बहुत एफर्ट लगा लिया, प्यार मोहब्बत दिखा लिया, और झुकने को भी आप तैयार हो गए, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी जब सिचुएशन इम्प्रूव ना हो, तब जाके आप सोच सकते हो कि आप छोड़ो इसको, जान दो इसको, क्या मिलेगा, इतना कुछ तो कर लिया, एफर्ट लगा लिया। लेकिन पहले कोशिश करना कि सिचुएशन में थोड़ा प्यार मोहब्बत ला के अगर उसको आप सेटल कर सकते हो। होल्ड योर विजन। आपका लाइफ में जो पर्पस है, जो आपने अपने लिए जो गोल्स सेट करके रखे हैं, उस चीज़ से आप भटको मत, अपना विजन सही रखो। क्योंकि रोज़मर्रा में बहुत इंसिडेंट्स होते रहेंगे, कहीं से जॉब छूटता रहेगा, कहीं ब्रेकअप होता रहेगा, कोई हमारी ज़िंदगी से चला जाएगा, कोई मर जाएगा, कोई नया पैदा हो जाएगा, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ, जिसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लेकिन उन सबके बीच में भी यू नीड टू होल्ड योर विजन राइट इन योर माइंड, बिकॉज आपको जितना वैल्यू है ना आपके गोल्स की, किसी और को नहीं होगा, ना आपके पापा को, ना आपके मम्मी को, ना आपके भाई को, ना आपकी बहन को, ना आपके वाइफ को। आपके सपनों की अहमियत सिर्फ आपको पता होगी। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। थोड़ा और हासिल कर लो आप, आपके आंसर्स, आपको जो आप चाह रहे हो, जो आंसर आप ढूंढना चाह रहे हो, वो मिल जाएगा आपको। टेंशन मत करना, बस आपका जो ड्यूटी है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप वो निभाते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। आप जब करते जाओ अपना ईश्वर, और ईश्वर पे भरोसा रखो, वो देगा, समय लगता है लेकिन चीज़ें सही हो जाती है। और अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके लिए आ ही रही है मार्च के महीने में। अब ऐसा हो सकता है कि मान लो आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपने ग्रैब भी कर लिया, लेकिन जिस स्पीड में आप ग्रोथ चाह रहे थे शायद उस स्पीड में ग्रोथ ना हो, है ना। लेकिन आपको ये चीज़ भी समझना पड़ेगा कि कोई भी काम आप जब शुरू करते हो, कहीं न्यू जॉब में भी आप जाते हो, घुसने के साथ साथ ही तो आप किसी जॉब में एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते ना, या फिर आज ही बिजनेस स्टार्ट करके आप एकदम उस फील्ड को डोमिनेट नहीं कर सकते ना। समय देना पड़ता है हर चीज़ के लिए, तो वो समय आपसे यूनिवर्स मांग रहा है। अलोन टाइम, स्पेंड सम टाइम अलोन, इट विल हेल्प यू गेन क्लैरिटी ऑन योर रिलेशनशिप्स। अगर रिलेशनशिप्स में टर्मोइल है, या फिर टर्मोइल ना भी हो, अगर आप सोच रहे हो कि जिस अमाउंट में मुझे उस रिलेशनशिप में कंपोजर चाहिए था, या जो एक आपस में अंडरस्टैंडिंग चाहिए था, वो नहीं मिल रहा, तो थोड़ा पीछे हटना बेटर है। ऐसा नहीं है कि आप घोस्ट कर दो किसी को, नहीं, ऐसा नहीं। आप अगर रिलेशनशिप में हो और आप अंदर ही अंदर थोड़ा मतलब दिक्कत है अभी आपको, तो आप अपने पार्टनर से सही से कम्युनिकेट करो। देखो सब उसको ऐसे कम्युनिकेट करो कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं थोड़े टाइम अकेला रहना चाहता हूँ।
अकेला रह के आप चीज़ों को सोचोगे सही से। फ़ोन वोन चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप आधा घंटा 1 घंटा है ना अकेला बैठना, फ़ोन वोन सब अलग कर दो, गाने भी नहीं सुनना है, कुछ नहीं सुनना है, सिर्फ आँख बंद करके बैठे रहो, देखो क्या इम्प्रूवमेंट होता है। सदियों से हमारे ऋषि मुनियाँ कह रहे हैं कि ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, किसी कारण से कहते होंगे ना। फिर है अनसीन, लव कैन बी ब्लाइंड, एंश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग रेड फ्लैग्स। मतलब कोई दिक्कत है? जो लोग भी रिलेशनशिप में हो या किसी के साथ रिलेशनशिप पे जाने की सोच रहे हो, आई डेफिनेटली सी समथिंग, सम रेड फ्लैग्स हियर, जो आप ओवरलुक कर रहे हो। इतना भी अंधा मत बनो कि कोई आपका पूरा ज़िंदगी तबाह करके चला जाए बाद में। थोड़ा चीज़ों को सही से वो करो। स्पार्क्स, कीप द स्पार्क्स फ्लाइंग, सरप्राइज ईच अदर विद जेस्चर ऑफ लव। और अगर आपका पार्टनर के साथ ऐसा दिक्कत नहीं है, कोई रेड फ्लैग्स वगैरह सच में नहीं है, यू आर 100% श्योर कि आपका जो पर्सन है जो ऐसा नहीं है, या फिर जिनका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चल रहा है, कुछ कुछ आप कंफ्यूज मत होना, कुछ मैसेजेस किसी के लिए होंगे, ये मैसेज किसी और के लिए होगा। जो आपसे जितना रेजोनेट करे बस उतना ही लेना। जिन लोगों का रिलेशनशिप सही चल रहा है उनको ज़रूरत है कि अपने अंदर का बीच में जो शुरू शुरू में जो एक स्पार्क रहता है रिलेशनशिप वगैरह में, थोड़े टाइम के बाद वो जाने लगता है, खत्म हो जाता है। उसको आप कोशिश करेंगे कि बना के रखें आप, क्योंकि आगे चल के यही लोग तो आपके साथ रहेंगे ना, आपको ज़िंदगी इन्हीं लोगों के साथ बितानी है। तो अगर आप इन लोग अपने बीच में ये स्पार्क बना के नहीं रखेंगे तो रिश्ता कैसे चलेगा? और बाहर वाले तो, आज का ज़माना ऐसा है, जब अगर कोई बाहर वाला दिखेगा ना इन दोनों में बन नहीं रही है, वो अपना मौका ढूंढेगा उसमें। तो बेटर ये है कि आप अपने आप से ही जो भी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। फिर आया है एस ऑफ पेंटिकल्स आप लोगों के लिए। तो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी मार्च के महीने में। नया जॉब भी आ सकता है, जो आपका कैश फ्लो है वो इम्प्रूव कर सकता है। इन्वेस्टमेंट्स आप सही तरीके से करोगे, और आपको करना चाहिए। जो भी आपके पास पहला पैसा आए ना, जब पैसे आए, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मैं पहले इन्वेस्टमेंट करूँ, चीज़ों को सही से, उसको आप प्रायोरिटी रखो। इमरजेंसी फंड बनाना, फिर आगे के लिए सेव करके रखना थोड़ा, उस वो चीज़ें आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और मार्च के महीने में आपको फाइनेंशियल इन्फ्लोज आपके ऐसे रहेंगे कि यू विल हैव अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि नहीं, अब तो थोड़ा इतना मैंने बनाया है, उससे अगर मेरी कुछ अनसर्टेनिटी ज़िंदगी में आती भी है तो आई विल बी वेरी इजीली एबल टू नेविगेट दोज हार्ड टाइम्स। फिर आया है 3 ऑफ कप्स का। रीयूनियंस हो सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, बहुत सोशलाइजिंग भी हो सकती है, पार्टीज़ वगैरह में आप जा सकते हो, गैदरिंग्स में। फिर वेडिंग्स भी दिख रही है, तो किसी किसी की शादी भी तय हो सकती है मार्च के महीने में, शायद तय हो, और वहाँ से 3 महीने के अंदर अंदर मार्च में शायद रिश्ता तय हो, रोका हो, एंगेजमेंट हो, और वहाँ से 3 महीने के बीच बीच में आप लोगों की शादी हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। फिर आया है द मून। इल्यूशंस मत पालो, अगर कुछ कन्फ्यूजन है ज़िंदगी में सही से उसको एक देखना, आप नोटिस करना, जब मून के फेजेस चलते हैं ना, जैसे अमावस्या हो रही है, फुल मून है, तो उन टाइम्स में थोड़ा हमारा इमोशन है ना, थोड़ा अप एंड डाउन करता है। लेकिन जितना आपसे पॉसिबल हो पाए आप उतना नेविगेट करने की कोशिश करना, किसी इल्यूशन पे मत रहना, और किसी के ऊपर जब भरोसा करो तो एक कॉशन रख के ही आप करना, ठीक है? क्योंकि हम इल्यूशन में क्या होता है ना, हम किसी को वो कर लेते हैं, मेंटल स्टेबिलिटी जब नहीं होती इंसान के, और जो चीज़ों को सही से वो देख नहीं पाता, परख नहीं पाता, तो गलत इंसान के ऊपर वो भरोसा करके फिर बाद में पछताते रहता है। तो ये चीज़ थी आपके लिए। बाकी थोड़ा बहुत आपके कार्ड्स में जो भी था उसको आप सुधार सकते हो। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है जो आप सुधार नहीं सकते। जो भी थोड़ी बहुत आपके उसमें थी दिक्कतें, नेगेटिविटी थोड़ी सी, वो आप बड़े इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हो। बाकी आपके लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे खासे आएंगे, फाइनेंशियल वेलबींग आपके लिए मार्च का महीना रहेगा। फाइनेंशियली तो स्टेबल रहेगा, मेंटली इमोशनली थोड़ा अनस्टेबल रह सकता है, लेकिन उसको भी आप अपने उसमें से, अपने एफर्ट से आप उसको सही कर सकते हो। और आपको असर्टिव बनना होगा, जो कुछ भी आप करना चाहते हो कम्युनिकेट करो, उसके लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढो, बार्गेन करो लोगों से। और कुछ लोग जो है, अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, अगर आपको आपके पर्सन के ऊपर थोड़ा बहुत डाउट है तो आप उसको ज़रा क्रॉस चेक करो कि इंसान सही है कि नहीं है। और जो एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो वो स्पार्क को बनाए रखो। तो ओवरऑल दिस वाज द रीडिंग फॉर यू गाइस। वी विल मूव ऑन टू पाइल नंबर 3। सो पाइल नंबर 3 देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आया है। आप लोगों ने या तो अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग चूज़ करा होगा, या फिर जो थंबनेल है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने चूज़ करा होगा। तो आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है मार्च के महीने के लिए, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट। फर्स्ट कार्ड आया है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। बुरा वक्त कट रहा है आपका, अपने आपका बुरा वक्त अच्छे से बिता लिया। अगर आप ये सोच रहे थे यार ख़त्म ही नहीं हो रहा है ये, तो ऐसा मत सोचना।
ख़त्म होने वाला है बहुत जल्द। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए। बस बुरा वक्त आपका गया, जितना झेलना था आपने झेल लिया, शायद थोड़ा बहुत और बचा होगा किसी किसी के लिए, वो फुल मून तक, नेक्स्ट फुल मून तक चला भी जाएगा। फिर है अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। अगर रिलेशनशिप वगैरह में थोड़ा डामाडोल है ना सिचुएशन, तो थोड़ा आप अपने तरफ से दें, मतलब प्यार मोहब्बत जो है ना देने का नाम है। आप एक चीज़ नोटिस करना, बस ये कहने की बात नहीं होती, ज्ञान नहीं दे रहा हूँ मैं, जब तक आप रिलेशनशिप में देते जाओगे ना बिना एक्सपेक्ट करे, तब तक ये रिलेशन देखना अच्छा चलता है। अगर आप लेखा जोखा लेके बैठ गए कि मैंने ये करा तेरे लिए लेकिन तूने मेरे इस टाइम पे मना कर दिया, फिर तो गया रिलेशनशिप। अगर आपको रिलेशनशिप्स वगैरह में जाना है, आपको चाहिए, तो भाई साहब सोच समझ के जाना। जो लोग हो इस सिचुएशन में अभी रिलेशनशिप वगैरह में, जहाँ पे स्थितियाँ ऐसी हो रही होगी या होने के आसार है मार्च के टाइम पे, तो आपके लिए मैसेज ये है कि मार्च के टाइम पे आपको थोड़ा यू नीड टू बी अ गिवर रादर देन टेकर। फिर द सिचुएशन विल इम्प्रूव, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थोड़ा बहुत तो अप्स एंड डाउन्स होती है आपकी लाइफ में, जॉब में हो या पर्सनल लाइफ में हो, ठीक हो जाएंगी। उसके लिए आप घबराना मत, नेगेटिव मत सोचना। बुरे से बुरे वक्त में भी पॉजिटिव सोचना चाहिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, थोड़े और हफ्ते लगेंगे आपके सिचुएशन को इम्प्रूव करने में, लेकिन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। पॉजिटिविटी आएगी ऑफकोर्स, अच्छा टाइम आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी। रोमांस, रिलेशनशिप में भी रोमांस वापस आएगा। अगर नहीं है, अगर है अभी भी रिलेशनशिप सही चल रहा है, तो उसमें भी अंडरस्टैंडिंग और डीपनिंग होगी, बॉन्डिंग बेटर होगी। और बाकी जिन जिन का ठीक नहीं चल रहा था अभी, काम हो रिलेशनशिप हो, उसमें पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, टफ साइकिल एंड हो रहा है, और विद इन फ्यू वीक्स आपको इम्प्रूवमेंट, टेंजिबल इम्प्रूवमेंट, फिजिकल इम्प्रूवमेंट आपको दिख जाएगा। इंडिविजुअलिटी, बी अवेयर, बी वेरी ऑफ पॉजेसिव पार्टनर्स, मेंटेनिंग योर इंडिविजुअलिटी। तो रिलेशनशिप में ना, स्पेशली हम लोग इंडिया में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं इंडिविजुअलिटी का। मतलब रिलेशनशिप में गए तो यार मुझे तेरा सब कुछ जानना है और तुझे भी मेरा सब कुछ जानना है, ऐसा सीन हो जाता है। ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप के चक्कर में आप अपने इंडिविजुअलिटी को खो मत देना, उसमें अपने आप को मत खो देना, अपने आप को बनाए रखना, उसको मरने मत देना। ड्रेसिंग अप, एन अपॉर्चुनिटी टू ड्रेस अप एंड पार्टी फन टाइम्स अहेड। तो शायद आप और आपका पार्टनर एक साथ कहीं पे आना जाना होगा आपका पार्टी वगैरह में, एंड यू गाइज आर गोइंग टू हैव अ गुड टाइम इन द मंथ ऑफ मार्च। फिर राइट पाथ, लव इज अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। तो सही होगा यार, आप लोगों का रिलेशनशिप भी सही चल रहा होगा। बस एक चीज़ होगा ना कि थोड़ा बाउंड्रीज सेट करना सही रहता है। एकदम ही मतलब एक दूसरे के अंदर घुस जाना सही नहीं है, उससे क्या होता है कि आप अपने वजूद ही खो दोगे आप। तो बस उतना ही है, बाकी नेगेटिविटी तो कुछ नहीं है यहाँ पे। रिलेशनशिप भी आपकी सही जाएगी, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो शायद आप लोग साथ में पार्टीज़ वगैरह में भी जा सकते हो, आपको इन्विटेशन आ सकता है कहीं से, गाइज आर गोइंग टू ड्रेस अप एंड गो समवेयर। मतलब इन्विटेशन वगैरह भी ना आए, मतलब मान लो डिनर पे चले गए, उस पर चले गए। फिर आया था एम्प्रेस, प्रेगनेंसी एंड फर्टिलिटी आ रहा है, मदरहुड आ रहा है। तो जो लोग मैरिड हो, फैमिली वगैरह प्लान करने की कोशिश कर रहे थे, कंसीव नहीं हो पा रहा होगा, या और कोई दिक्कतें होगी, या फिर दिक्कतें ना भी है, तो इस महीने में आप कंसीव कर सकते हो। यू माइट इन्वाइट समवन इन योर फैमिली, यू माइट स्टार्ट योर फैमिली इन दिस मंथ। मदरहुड की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स, जो बीत गया, जो लॉसेस हो गए पास्ट में, उसको जान दो, उसके पीछे अपनी एनर्जी बिल्कुल ख़राब मत करो। जो गया सो गया, जो है उसके ऊपर फोकस करो, क्योंकि ज़िंदगी इतनी लंबी आप लोगों ने जी होगी। ऐसा तो है नहीं कि जो आपने आज तक कमाया, आज तक कमाना इन द सेंस फाइनेंस के, सिर्फ फाइनेंस नहीं है, और भी चीज़ें, रिश्ते नाते यादें, तो सब कुछ तो आपका खो नहीं सकता ना, थोड़ा बहुत तो होगा। जो कुछ है यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। फिर आया है 8 ऑफ कप्स। अगर दिमाग में ऐसा आ रहा है ना आपका कि यार ये सब मोह माया है, इन सब को छोड़ के चले जाना ही बेटर है, इनमें कहाँ इस दलदल में मैं फंस रहा हूँ, ऐसा कुछ आ सकता है, लेकिन छोड़ के जाना नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो कि, है ना, मेडिटेशन वगैरह करना, लाइफ के अंदर मतलब एक डीपर अंडरस्टैंडिंग बनाना ज़िंदगी में खुद के साथ। ऐसा आप कर सकते हो कि फोकस करो कि आप इनर अवेकनिंग पे, मेडिटेशन वगैरह में। एक प्रवृत्ति आपके अंदर हो सकती है कि
ये मोह माया है, ये सब कुछ है, इनसे मेरा कुछ होने वाला नहीं है। एक छोड़ के जाने वाला आपके अंदर वो हो सकता है कि बना बनाया सब कुछ छोड़ के चले जाना, जैसे लोग सन्यासी बन जाते हैं। तो वैसा कुछ नहीं है, बस आप थोड़ा टाइम अगर ऐसा मन में है, आ रहा है आपका, बस कुछ नहीं, आप थोड़ा अपने पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ थोड़ा कम्युनिकेट करो। करने के बाद जो है आप कुछ टाइम अपने लिए अलग से निकाल के रखो। उस टाइम में आप मेडिटेट करो, अपने अंतर्मन के साथ जुड़ने की कोशिश करो। थोड़ा शांति भी मिलेगा, मन में सुकून होगा, क्लैरिटी आएगी, चीज़ों को आप बेटर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाओगे। बाकी आपके लिए सारा कुछ पॉजिटिव है, आपके लिए कुछ भी नेगेटिव मैं देख नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो ये था आप लोगों के लिए वीडियो। जिन भी लोगों ने पूरा वीडियो देखा उनको हाथ जोड़ के बहुत थैंक यू है आप लोगों को। और नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बिल्कुल ज़रूर बताना।